नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। आज हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का डे 3 है। हमने डे 1 में और डे 2 में अलग अलग टारगेट्स दिए थे। उम्मीद है कि सभी लोग उस टारगेट को पूरा कवर अप कर चुके होंगे। आज जो हमारा 3rd डे का टारगेट रहेगा, इसमें भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा। ज्योग्राफी का आज हम उस पार्ट से आगे एक्सटेंड करके बढ़ाएंगे और हिस्ट्री में भी उस पार्ट के आगे हम लोग एक्सटेंड करके बताएंगे। देखिए, ज्योग्राफी में आज का अपना जो टारगेट रहेगा, ये क्या है आपका ज्योग्राफी। इसके अंदर जो आज आपको टारगेट दिए जाएंगे, इसमें नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया रहेंगे। नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया इन द सेंस नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें यह रहेगा कि इंडिया कितने पार्ट में फर्दर सब डिवाइडेड है। जैसे कि आपका सबसे ऊपर नॉर्दर्न एरिया हो गया, जो कि माउंटेनियस एरिया होता है नॉर्दर्न, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इससे रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद क्या आपका आ जाएगा प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स के बाद आपका कौन सा एरिया आ जाएगा, डेजर्ट। डेजर्ट के बाद आपका आ जाएगा पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, और पेनिनसुलर रीजन के बाद आपका आ जाएगा कोस्टल रीजन। ठीक, तो ये जो 5 जो पॉइंट हो गया आपके नॉर्दर्न वाले एरिया में, जितने माउंटेन वाले एरिया हो गए, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर उसी को एक्सटेंड कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, मणिपुर हो गया, ठीक, मिजोरम हो गया। तो जितने माउंटेनियस एरिया हैं ये आपके किस में आ जाएंगे, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको घटना चक्र से प्रैक्टिस करना है और उनके नोट्स को रिवाइज करते रहना है। इसके बाद देखिए जो प्लेन वाला एरिया, जैसे कि इसमें अपना आ जाएगा यूपी आ गया, एमपी आ जाता है, ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया। ये सारे जो आपके एरिया रहेंगे वो किसमें आते हैं, प्लेन, मतलब कि समतल जो जमीन वाला जो हिस्सा होता है वो आपका हो जाएगा प्लेन वाले एरिया में। डेजर्ट वाले एरिया में आपको कौन सा कवर अप हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, जो कि डेजर्ट है। और इसके साथ साथ गुजरात में भी जो कच्छ वाला जो क्षेत्र है, जो कि वाइट डेजर्ट होता है, कौन सा, गल्फ ऑफ कच्छ, इसमें क्या होता है, वाइट डेजर्ट होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना है। इसके बाद जो पेनिनसुलर जो रीजन है, ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, तो इसमें कौन से एरिया आ जाएंगे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं वो आपके किसमें आ जाएंगे, पेनिनसुलर रीजन में। और फिर आपका आ जाएगा कोस्टल एरिया, जो कि डायरेक्ट क्या करता हो, किसी भी सी से या फिर ओशियन से अपनी बाउंड्री को शेयर करता हो। स्टार्ट हम लोग कर देंगे इसमें गुजरात से, और ये पूरा कवर अप होकर नीचे से होते हुए चला जाएगा उड़ीसा की तरफ। ठीक है, इसमें भी मैक्सिमम सारे स्टेट्स रहेंगे जो कि वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से क्या करते हैं, टच करते हैं। तो एक तो हमारा नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया ये टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा उसको देखिए। अगले वाले एरिया में हम माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, रीजन्स ऑफ हिमालय, है ना। तो रीजन्स ऑफ हिमालय में क्या रहेगा, रीजन्स ऑफ हिमालय, ठीक। तो रीजन्स ऑफ हिमालय में आपका जो एरिया आ जाएगा, इसमें सबसे मानिए कि आपका ऊपर आ जाएगा ट्रांस हिमालय, ठीक है, मानिए आपका आ गया ये ट्रांस हिमालय। इसके साथ आ गया आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक। तो इस तरीके के जो भी जो माउंटेनियस रीजन्स रहते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, आउटर हिमालयस, है ना, फिर उसी में आ जाएगा आपका आगे शिवालिक्स। तो इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो चीज। उसके बाद ये जितने भी जो माउंटेनियस रीजन्स अंदर आएंगे, ट्रांस के अंदर, ग्रेटर के अंदर, आउटर के अंदर, शिवालिक के अंदर, उनकी जो फॉर्मेशन रहेगी उसको भी हमें ये पता करना है कि ओल्डेस्ट से लेकर के न्यूवेस्ट वाले फॉर्मेशन में, या फिर न्यूवेस्ट से लेकर के ओल्डेस्ट वाले फॉर्मेशन में कौन कौन से माउंटेन्स हैं। ठीक, इस हमें एक इस क्रोनोलॉजी को स्टार्ट करना है, इस क्रोनोलॉजी को हमें जानना है। इसके बाद ही ये जितने भी रीजन्स हैं, इनका जो एक्सटेंशन है वो किन किन स्टेट्स में है, ठीक है। तो स्टार्ट तो सभी को पता है कि कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर के, उत्तराखंड का क्षेत्र होते हुए, हिमाचल प्रदेश होते हुए किधर की तरफ एक्सटेंड करके चला जाएगा, नेपाल होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। जिधर की कवर कर लेगा, अरुणाचल प्रदेश एरिया कवर कर लेगा, मणिपुर कवर कर लेगा, मिजोरम कवर कर लेगा, ठीक। फिर उसमें जब नीचे की तरफ आएगा तो त्रिपुरा कवर कर लेगा। तो ये वाला रीजन। इसके साथ साथ जो मेजर हिल्स ऑफ इंडिया है, ओके, जो मेजर क्या है, हिल्स ऑफ इंडिया, गारो खासी जयंतिया हो गया, अबोर हो गया, मिश्मी हिल्स हो गया, ये सब किस किस स्टेट में पड़ते हैं और इनके अगर रिलेटेड कोई अगर फैक्ट है तो उसको भी हमें क्या करना है, देख के रखना है। तो आज अपना ये टारगेट था ज्योग्राफी के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री के टारगेट को, ठीक। तो अपना ये ज्योग्राफी का हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में भी हम जो कल चीज को स्टार्ट किए तो उसी को आज हम एक्सटेंड करेंगे।
तो हिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखना है, हमने कल देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस किस क्रोनोलॉजी में इंडिया में आए थे और किस क्रोनोलॉजी में उन्होंने इंडिया में अपने फैक्ट्री को सेटअप किया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें हमें देखना है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स या फिर इम्पैक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन इंडियन इकोनॉमी, इस पे इंडियन इकोनॉमी पे, कि ब्रिटिशर्स की ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जो कि इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ क्या लिख लेंगे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, कि यहीं से सामान को लेकर के जाना सस्ते दाम में, अपने यहाँ ब्रिटेन में जाकर कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना करके फिर से उसको इंडिया में लेकर के उसको घुमा देना और यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को एक्सेप्ट करना। फिर अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन इस थ्योरी को दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक। तो इनके इस वाले पॉइंट को भी देख लेना। तो अपने को क्या देखना है, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी, पहले हमें इस पोर्शन को कवर करना है। सोर्सेज हमारा घटना चक्र ही रहेगा। इसके बाद हम क्या देख लेंगे, कुछ पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक, जितने भी मेजर पीजेंट मूवमेंट हुए थे उनको देखना है। और इसके साथ साथ क्या देखना है, सबसे आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज आपका सिर्फ ये मेजर टॉपिक था, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए टारगेट था, और उसके साथ साथ हमने ज्योग्राफी का आपको टारगेट बता ही दिया। तो अब कल के क्लास में जो भी आज आपको टारगेट दिया गया उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और अगर किसी को कोई अगर डाउट आ रहा हो तो वो लोग इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 75 18 13 0846 7518130846। अगर किसी को किसी चीज में रिलेटेड डाउट अगर आ रहा है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी, तो आप लोग इस नंबर पर आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टारगेट के साथ साथ आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग को भी जारी रखे रहिए। शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में जो कि पीवाईक्यूज के बेस्ड, पीवाईक्यू के फॉर्म में रहती है मेंस के लिए, तो उसको आप लोग ले लीजिए और उसके वहां से आप लोग आंसर राइटिंग को क्या कर सकते हैं, स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।